मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर आपका दर्द बहुत सारे बैंक नोट्स के बदले में बदल दिया जाए तो क्या आप नॉन ह्यूमन जैसी टॉर्चर सहने के लिए तैयार होंगे? अगर आप अपने दांत तुड़वा दें 10,000 मिलेंगे और अगर आप अपना पैर तुड़वा दें 1 मिलियन मिलेंगे। जितना ज्यादा दर्द आप सहेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ऐसी हालत में आप क्या क्या कर सकते हैं? इसी मुद्दे पर एक मूवी है जो इंसानी लालच और दर्द की इस समस्या को बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ द ब्रास टीपॉट के बारे में। कहानी शुरू होती है एक युवा कपल से। दोनों बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जॉन एक मार्केट के लो लेवल जॉब पर काम करता है। मुझे लगता है उसे रोज बहुत बड़े प्रेशर से गुजरना पड़ता होगा। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल वापस लाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जॉन हर दिन कोई न कोई बहाना ढूंढता है ताकि इस मुश्किल हालात से बच सके। लेकिन उसका लीडर बॉस को इस बात से कोई मतलब नहीं। उधर उसकी पत्नी एलिस भी उसी किस्मत को झेल रही है। वो भी फेलियर के रास्ते पर काफी दर्द उठा चुकी है। वो कहती है, मैं यहाँ बैठने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हूँ। ये मेरी ड्रीम जॉब है। हमारे पास इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास सबके सब मास्टर्स डिग्री है। जैसा कि सोचा ही था, जॉन को दोबारा कंपनी में जॉब नहीं मिली क्योंकि वो बहुत समय से अनएम्प्लॉयड था। दोनों बहुत बड़े कर्जों में डूब चुके थे और हालत हर दिन और बदतर होती जा रही थी। सिर्फ घर का रेंट ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों के सामान भी मुश्किल से चल पा रहे थे। आखिरकार दोनों एक क्लास रियूनियन में जाने का फैसला करते हैं जहां बाकी सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर आए थे और ये दोनों अपनी टूटी फूटी लाइफ के साथ बहुत अलग नजर आ रहे थे। उनके क्लासमेट्स भी उनसे कट ऑफ होकर अलग ही दुनिया में घुल मिल गए। असल जिंदगी में भी यही होता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, लोग आपसे दूर होने लगते हैं। पीक टाइम फॉल्स सपोर्टर्स बनाता है और शाम ढलते ही असली चेहरे सामने आते हैं। दोनों को ये बात समझ आती है, लेकिन अब तक शराब के सहारे खुद को सुन्न करना ही एक असली तरीका बचा था। मैं अक्सर सोचता हूँ, लोग जब डिप्रेस होते हैं तो नाइट क्लब जाकर क्यों पीते हैं? साइकोलॉजी कहती है अल्कोहल दिमाग को बहुत तेज सुन्न कर देता है, जिससे थोड़े समय के लिए सारे इमोशंस गायब से लगते हैं। ये सब कॉन्शियस दिमाग की सोचने की क्षमता को दबा देता है, जिससे इंसान को फिलहाल की मुश्किलें थोड़ी देर के लिए हल्की लगती हैं। ये गरीबों को कुछ पल की हैप्पीनेस देने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन नशा उतरने के बाद उन्हें फिर उसी क्रूर हकीकत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों की जिंदगी में उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। दोनों गाड़ी चला रहे थे कि सामने से एक कार ने उन्हें लगभग मार ही दिया। फॉर्चुनेटली दोनों बच गए। उसी वक्त जब जॉन एक ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर रहा था, एलिस की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो किसी पुराने जंग लगे ड्रम में से एक अजीब सी चीज निकाल रही थी। एलिस उस चीज से तुरंत आकर्षित हो गई। वो थी एक गोल्डन टी पॉट। और यहीं से कहानी करवट लेती है। एलिस उस बूढ़ी औरत को घूरती रह गई। कमरे में तरह तरह की अजीब चीजें थीं, लेकिन एलिस को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उस गोल्डन टीपॉट को अपने पास रखना चाहती थी। जैसे ही बूढ़ी औरत बाहर गई, एलिस ने एक पेंडेंट उठाया और ऐसे दिखाया कि जैसे वो कुछ खरीदने आई हो। उसी समय अचानक एक फोन कॉल आया और यही वह परफेक्ट मौका था जिसका एलिस इंतजार कर रही थी। जैसे ही बूढ़ी औरत कमरे से बाहर गई, एलिस तुरंत कमरे के अंदर गहराई तक चली गई और आखिरकार उसने वही गोल्डन टीपॉट फिर से देख लिया। एलिस ने उसे हाथ में लिया। टीपॉट पर गोल्डन लाइट चमक रही थी। थोड़ा सा देखने के बाद वो उसे लेकर भागी, ये परवाह किए बिना कि बूढ़ी औरत देख भी ले। जॉन को पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने एलिस की बात मानी और कार स्टार्ट कर दी। कार तेजी से वहां से निकल गई। एलिस के इस अजीब बर्ताव को देखकर जॉन पूछता है, तुम अभी बेबी फेस नेल्सन की तरह भाग क्यों रही थी? क्या हुआ? लेकिन एलिस ने कुछ नहीं बताया, बस टी पॉट निकालकर जॉन को दिखा दिया। अगले दिन जॉन ऑफिस में था। उसे पता चलता है कि उसका बॉस अंदर से कितना अजीब और डरावना इंसान है। वो अपने कमरे में कुछ ऐसी हरकतें करता है जो जॉन को झटका दे देती हैं। जब जॉन काम में लगा था, अचानक उसे सामने ही एक विक्टिम दिखाई देता है। उसकी सहकर्मी कहती है, एवरी फ्राइडे ये छोटी छोटी चीजें मैरिज को स्पेशल बनाती हैं। हैव अ गुड डे। ये सब देखकर जॉन परेशान था और फिर कुछ घंटों बाद उसे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब है और सबसे पहले उसे ही निकाल दिया जाता है। घर जाते समय जॉन परेशान था। उधर एलिस को अकेले घर पर एक अजीब बात का पता चलता है। वो गलती से रोलिंग पिन से जल जाती है और उसी वक्त टीपॉट जोर से हिलने लगता है। एलिस धीरे से टीपॉट खोलती है और अंदर उसे कुछ बैंक नोट्स मिलते हैं। वो हैरान रह जाती है। वो फिर से एक्सपेरिमेंट करती है, जानबूझकर रोलिंग पिन से अपने माथे पर चोट करती है और टीपॉट उससे भी ज्यादा पैसा निकाल देता है। अब उसे समझ आया, जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा पैसा। और यहीं से उसका सेल्फ पनिशमेंट मिशन शुरू हो जाता है। जब जॉन घर वापस लौटता है, घर बुरी तरह बिखरा हुआ पड़ा था। उसे लगा किसी ने घर लूट लिया।
दिया है। वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ता है और देखता है कि एलिस बेहोश पड़ी है। जॉन घबरा जाता है और फोन उठाता है। तभी एलिस धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ। जॉन राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर एलिस उसे टीपॉट का लाइव डेमो दिखाती है। जॉन अभी भी समझ नहीं पाता, उसे तो अपनी जॉब खोने का दुख सता रहा था। लेकिन जब वह एलिस को बताता है कि उसे निकाल दिया गया, एलिस जरा भी उदास नहीं होती, बल्कि वो एक और अजीब हरकत करती है। वो जोर से जॉन को एक थप्पड़ मार देती है। जॉन हैरान, लेकिन उसी पल टीपॉट से ढेर सारा पैसा निकल जाता है। अब वो समझ जाता है ये टीपॉट सच में हर्ट मनी वाला नियम मानता है। फिर भी जॉन को शक था कि कहीं ये सपना तो नहीं। जॉन अभी भी इस टीपॉट की ताकत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि ये सब कोई इत्तेफाक है। रात को जब एलिस सो गई, जॉन ने फैसला किया कि वो इस टीपॉट को उस बूढ़ी औरत को वापस लौटा देगा। लेकिन उधार देना आसान है, वापस लेना मुश्किल। वो बूढ़ी औरत अब वहां रह ही नहीं रही थी। घर पूरी तरह खाली था। अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने टीपॉट को एक एग्जीबिशन में ले जाकर बेचने की सोची। उसे उम्मीद थी कि कोई इसे सस्ते में ही खरीद लेगा। ये एग्जीबिशन लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था दुनिया भर में। इसी दौरान एक आदमी ने टीवी पर इस टीपॉट को देखा। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर उसकी लोकेशन मार्क कर ली। जॉन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी लाइफ पर एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है। फिर भी वो टीपॉट घर वापस ले आया और एलिस से एक समझौता किया। हम सिर्फ 1 मिलियन तक इस टीपॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम दोनों ये सब रोक देंगे। एलिस ने हामी भर दी और दोनों ने अपने हाथ गैस स्टोव पर रख दिए। टीपॉट ने दर्द महसूस किया और उसने पैसे की बारिश कर दी। अब दोनों ने तय कर लिया था कि दर्द को कमाई में बदलना है। उन्होंने तिरामिसू खाते हुए नो अनेस्थेटिक बिना सुन्न किए टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया, यानी दांत निकलवाना, वो भी पूरे दर्द के साथ। दर्द बढ़ता गया और टीपॉट पैसे उगलता गया। एक ही रात में $2 लाख बना डाले। दोनों का दिमाग घूम चुका था। उनकी आंखों में सिर्फ पैसा था। अब वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे थे, वो बदला भी ले रहे थे। जिन लोगों ने कभी उन्हें छोटा समझा था, उनके सामने अब ये दोनों अमीर बनते जा रहे थे। जब दोनों अपने नए पैसे का मजा ले रहे थे, अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर 2 आदमी थे। उन्होंने आते ही जॉन को पटक कर गिरा दिया और उसे घर के अंदर घसीट ले गए। एक आदमी जॉन को कंट्रोल करता है, दूसरा आदमी घर में घूमकर चीजें उठाने लगता है। कुछ देर बाद असली सच्चाई सामने आती है। ये दोनों वो बूढ़ी औरत के पोते थे और वो लोग अपने ग्रैंडमा के पास छोड़ी गई गोल्डन टीपॉट को ढूंढने आए थे। उन्होंने जॉन को बुरी तरह पीटा। एलिस को लगा कि अब ये लोग उन्हें जान से मार देंगे, तो उसने जल्दी से एक बैंक बुक दिखाई और कहा कि टीपॉट तो बेच दिया गया है। उन दोनों को पैसे मिल गए, इसलिए वे ज्यादा झगड़ा किए बिना चले गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए कि अगर झूठ बोला तो अंजाम बुरा होगा। इस घटना ने जॉन और एलिस को डरा तो दिया, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें टीपॉट की हिस्ट्री पता करनी ही होगी। दोनों एक बड़ी लाइब्रेरी पहुंचे। बहुत खोजने के बाद उन्हें कुछ जानकारी मिल गई। एक पुराने लेजेंड के मुताबिक जो भी इस टीपॉट का लंबे समय तक इस्तेमाल करता है, वो अपने लालच में डूबकर खत्म हो जाता है। एलिस इस बात को सुनकर भी डरती नहीं, बल्कि वो उससे महत्वपूर्ण पन्ना फाड़कर अपने बैग में छुपा लेती है ताकि जॉन पूरी सच्चाई न जान सके। वो जॉन को सिर्फ वही हिस्सा पढ़कर सुनाती है जो उसके काम का है। यहाँ साफ दिख रहा था एलिस अब टीपॉट के लालच में फंस चुकी थी। वापस नॉर्मल लाइफ पर लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। साइकोलॉजी में इस हालत को कहते हैं कीनीजियन इफेक्ट, यानी जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका खर्चा भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन जब इनकम गिरती है तो आप फ्लैशी लाइफस्टाइल छोड़ नहीं पाते। टीपॉट से मिल रहा पैसा उन्हें ऐसा क्विक रिवॉर्ड दे रहा था कि उनकी मेहनत से कमाई गई किसी भी चीज की कीमत अब उन्हें महत्वहीन लगने लगी। अब दोनों उन चीजों का बदला ले रहे थे जो उन्हें कभी चाहिए थी, ज्वेलरी, लक्सरी कारें, बड़ा घर और एक शानदार पार्टी। उन्होंने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने कभी उन्हें नीचा दिखाया था, ताकि अब वो अपनी नई अमीर जिंदगी का बदला ले सकें। पार्टी पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। घर में शराब, म्यूजिक और दिखावे की कोई कमी नहीं थी। एलिस के चेहरे पर अब वही घमंड था जो कभी दूसरों के पास हुआ करता था जब उसने और जॉन को गरीबी में देखा था। लेकिन तभी डोरबेल बजी। जॉन और एलिस ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था वही आदमी जिसने टीवी पर टीपॉट की लोकेशन देखी थी। वो खुद को डॉक्टर लीलिन बताता है जो चाइना से आया है। उसका कहना था कि वो इस गोल्डन टीपॉट को रिसर्च के लिए वापस लेना चाहता है। उसने बताया कि ये टीपॉट बेहद खतरनाक है और इसका इतिहास बहुत ज्यादा ब्लडी और डार्क है। एलिस उसे अंदर आने नहीं देती। जॉन थोड़ा नर्वस था, लेकिन एलिस अब पूरी तरह टीपॉट से बंध चुकी थी। डॉलिन कहता है, अगर तुम इस टीपॉट को नहीं दोगे तो ये लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा और तुम मर चुके होंगे। लेकिन एलिस उसे बीच में रोकते हुए कहती है, हमने इसे एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया है। वो झूठ बोलती है। डॉलिन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी वह चला जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद एक बात साफ थी, कोई बाहर बैठा हुआ है जो टीपॉट की ताकत को जानता है और अब वो इसे किसी भी कीमत पर चाहता है। रात को जॉन और एलिस अपने नए नए सपनों में खोए हुए एक दूसरे को
को गले लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कोई उनकी हर हरकत को बाहर से देख रहा है। थोड़ी देर बाद डोरबेल फिर से बजती है। जॉन दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ा है उनका पुराना लैंडलॉर्ड अली। उसके चेहरे पर शक था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले जॉन और एलिस रेंट भी मुश्किल से दे पा रहे थे और अब कुछ ही हफ्तों में वे लग्जरी कार चलाने लगे थे और एक बड़ा सा घर भी ले लिया। अली ने पूछा, इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? एलिस को उसकी बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, बस निकलो यहाँ से। लेकिन अली को शक था। उसने पास रखी वाइन की बोतल फेंकी और एलिस के हाथ से टी-पॉट छीन कर भागने लगा। जॉन और एलिस दोनों डर गए, अगर टी-पॉट चला गया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका एटीट्यूड, जो थोड़ी देर पहले तक अहंकारी था, अब बिल्कुल बदल चुका था। दोनों अली के पीछे भागते हैं। अली सड़क की तरफ भाग रहा था, लेकिन अचानक वो टी-पॉट को सड़क के किनारे फेंक देता है और तभी एक कार आता है और टी-पॉट के ऊपर से गुजर जाती है। जॉन और एलिस चिल्लाते हुए भागते हैं। उन्हें लगा टी-पॉट टूट गया होगा, लेकिन आश्चर्य, टी-पॉट बिल्कुल सही सलामत था। अब उन्हें यकीन हो गया, ये कोई आम चीज नहीं है। दोनों तुरंत डॉक्टर लिन के पास जाते हैं। डॉरी लिन बताता है कि यह टी-पॉट 2000 साल पुराना है। यह हजारों अच्छे और बुरे लोगों के हाथों में घूम चुका है। इसने कई लोगों को अमीर बनाया, लेकिन हर बार उनकी मौत लालच में हुई। वो कहता है, आखिरी बार यह टी-पॉट 1945 में नाजी कंसंट्रेशन कैंप में देखा गया था। उसके बाद ये गायब हो गया था। एलिस चिल्लाती है, मैं लालची नहीं हूँ, मैं इसका सही इस्तेमाल कर सकती हूँ। डॉलिन हंसता नहीं, बल्कि बहुत दुखी होकर कहता है, हर इंसान जिसने इसे पकड़ा वो यही सोचता था। फिर वह जॉन और एलिस से कहता है, इस टी-पॉट को कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहां कोई इसे ढूंढ न सके। जॉन का दिल डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि डॉक्टर सच कह रहा है, लेकिन एलिस अब वापस लौटने को तैयार नहीं थी। दिन बीतने लगे। अब टी-पॉट कम पैसा देने लगा था। इसके लिए बहुत ज्यादा दर्द चाहिए था। एलिस अब एक एडिक्टेड व्यूअर की तरह हो गई थी, जिसे पुराने शो में मजा नहीं आ रहा होता। दोनों को नौकरी ढूंढनी पड़ी। वो एक लोकल बार में गए और पूछा कि सबसे बड़ा बुली कौन है। जॉन उसे ढूंढने गया और बुरी तरह पिट गया। टी-पॉट ने फिर पैसा दिया, लेकिन जॉन और एलिस समझ गए कि ये तरीका ज्यादा दिन नहीं चल सकता। लेकिन तभी एक नई खोज हुई। जॉन और एलिस सोच रहे थे कि दर्द का तरीका अब काम नहीं करेगा, लेकिन तभी अचानक एलिस की नजर एक बात पर पड़ी। एक लड़का जिसका पैर टूटा हुआ था उनके पास से गुजर रहा था। जैसे ही वो लड़का टी-पॉट के पास आया, टी-पॉट ने ढेर सारे बैंक नोट्स उगल दिए। एलिस की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत समझ लिया, अगर टी-पॉट दर्द महसूस नहीं कर रहा तो आसपास किसी और का दर्द भी चलेगा, यानी नियर बाय पेन मनी। अब समझो, उन दोनों की लालच का लेवल आसमान छूने वाला था। सबसे पहले दोनों एक फाइटिंग रिंग में गए। जैसे जैसे बॉक्सर्स एक दूसरे को जोर जोर से मार रहे थे, टी-पॉट उत्साहित होकर और ज्यादा पैसे उगलता गया। एलिस और जॉन का चेहरा चमक रहा था। उन्हें एक नया तरीका मिल चुका था। इसके बाद वे गए एक टैटू शॉप में। लोग दर्द में चिल्ला रहे थे। टी-पॉट फिर पैसे फेंक रहा था। फिर वे गए एक बेबी डिलीवरी वार्ड में, जहां बच्चे पैदा हो रहे थे और औरतें दर्द में थीं। टी-पॉट फिर पैसे बरसा रहा था। एलिस और जॉन का बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ता गया। अब पैसे की कोई कमी नहीं रही। जैसे जैसे असेट्स बढ़ते गए, एलिस और लोभी होती गई। अब वो चाहती थी कि पैसे और जल्दी आएं। जॉन अभी भी उस पुराने 1 मिलियन के बाद रुकेंगे वाले प्रॉमिस को याद रखता था, लेकिन एलिस अब उसके लिए बस पैसा चाहिए ही सब था। उसे न दर्द की परवाह थी न दूसरों की। उसके हर एक्सप्रेशन में एक ही चीज झलक रही थी, लालच। जॉन ने उसे समझाना चाहा, लेकिन एलिस ने उसे धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे रोकते क्यों हो? वो अब टी-पॉट की दीवानी थी। एक दिन जॉन ने देखा कि एलिस अजीब तरह से चिल्ला रही है। जॉन डर गया, लेकिन एलिस ने पलटकर कहा, तुमने रेड लाइट तोड़ी थी, तुम झूठ बोलते हो। एलिस ने उस पर सबसे बुरे, सबसे चोट पहुंचाने वाले शब्द फेंके और उसी समय टी-पॉट ने फिर ढेर सारे पैसे उगल दिए। यानी अब इमोशनल पेन मनी। अब उनके लिए ये एक गेम बन गया। दोनों एक दूसरे को अपने सबसे गहरे, सबसे गंदे, सबसे दर्दनाक राज बताने लगे और टी-पॉट पैसों का फव्वारा बन चुका था। जब तक एलिस ने ये नहीं कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था अली के साथ, बस जॉन का सब्र टूट गया। एलिस! जॉन चिल्लाया और घर से बाहर भाग गया। जॉन अली को ढूंढने गया, लेकिन अली उससे बहुत ताकतवर था। जॉन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में नॉकआउट हो गया। इधर एलिस भागकर जॉन तक आती है और तभी टी-पॉट सामने पड़ी होती है। अली अब सच्चाई समझ चुका था। एलिस ने तेजी से टी-पॉट उठाया और जॉन को लेकर भाग गई। लेकिन इस झगड़े में दोनों ने एक दूसरे पर सबसे घिनौनी बातें कह दी थीं। टी-पॉट ने पैसा तो दिया, लेकिन अब हर बार पैसा कम और कम निकल रहा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें दूसरों का मानसिक दर्द निकालना होगा। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने सबसे पहले अपने पड़ोसी का टारगेट चुना। जॉन ने पड़ोसी को बताया, तुम्हारे पालतू जानवर को मेरी पत्नी ने मारा था। ये सुनते ही पड़ोसी टूट गया। उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया और इधर टी-पॉट पैसा उगलने लगा। फिर जॉन अपने पुराने ऑफिस गया। उसने अपने एक्स बॉस की पत्नी को बताया, तुम्हारे पति की एक सेक्रेटरी थी और बस वहां भी टी-पॉट पैसे से भर गया। एलिस ने अब
अपना निशाना अपने भाई और भाभी पर किया। भाई को नहीं पता था कि उनकी पत्नी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और दूसरा बच्चा उनका असली बच्चा नहीं था। एलिस ने सब बता दिया, लेकिन जब उसने रोती हुई बहन को देखा, वह एक पल के लिए रुक गई। लेकिन जॉन को लगा कि एलिस अब किसी भी लाइन को क्रॉस कर सकती है और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। एलिस अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जॉन देख रहा था कि उसका व्यवहार हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। अब एलिस को महसूस हुआ कि छोटी मोटी बातें बताकर पैसे कमाना धीमा और बेकार तरीका है। उसने जॉन से कहा, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, बहुत बड़ा। जॉन डर गया। उसे लगा कि एलिस अब किसी लाइन की परवाह नहीं करेगी और उसने सही सोचा। एलिस ने एक दिन अचानक कहा, अगर हम किसी खतरनाक आदमी को, किसी क्रिमिनल को, किसी बेकार इंसान को मार दें तो टीपॉट कम से कम 1 मिलियन पैसा देगा। जॉन दंग रह गया। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन एलिस ने शांत चेहरा रखते हुए कहा, कोई भी उसे मिस नहीं करेगा। वो खुद समाज के लिए कचरा है। अगर हम उसे खत्म कर दें तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। एलिस ने रात भर जंगल में एक बड़ी सी कब्र खोद डाली। वो सच में किसी को मारने के लिए तैयार थी। जॉन को अब साफ नजर आने लगा था कि एलिस वो इंसान नहीं रही जिससे वह कभी प्यार करता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, लालच। जॉन ने कहा, मैं यह सब नहीं कर सकता। एलिस ने जवाब दिया, तो फिर मैं अकेले कर लूंगी। जॉन का दिल पूरी तरह टूट गया। वह घर से निकलकर सीधा डॉक्टर ली लिन के पास गया। जॉन ने डॉक्टर को पूरा सच बताया और कहा, कृपया आप ये टी पॉट ले लो, हम इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आप रख लो इसे। लेकिन डॉक्टर ने जो जवाब दिया उसने जॉन का खून जमा दिया। डॉक्टर ने जॉन को एक ठंडी आवाज में कहा, मैं टी पॉट क्यों लेना चाहूंगा? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कब ये टी पॉट तुम्हें दोनों को खत्म कर देगा। जॉन हैरान रह गया। डॉक्टर आगे बोला, और जब तुम दोनों मर जाओगे तो मैं इसे उसके अगले ऑनर तक फॉलो करते हुए पहुंच जाऊंगा, और फिर अगले और फिर अगले। जॉन समझ गया कि डॉक्टर टी पॉट से छुटकारा नहीं चाहता, बल्कि वो इसके श्राप को फॉलो कर रहा है। ये टी पॉट एक कर्स है और डॉक्टर उसका स्टडी कलेक्टर। जॉन को अब सिर्फ एलिस की फिक्र थी। रात को जॉन खिड़की के पास बैठा था, उसके हाथ में टी पॉट था। जॉन ने सोचा, अगर मैं खुद को खत्म कर दूं तो शायद एलिस समझ जाए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एलिस ऊपर आती है और जॉन को खिड़की पर खड़ा देखती है। वो चिल्लाती है, जॉन नहीं, नीचे मत कूदो। लेकिन जॉन बोलता है, तुम्हें याद है हमने कहा था कि हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे? एलिस रोते रोते कहती है, हाँ जॉन प्लीज नीचे आओ। लेकिन जॉन कूद जाता है। एलिस चीखती है, ओह माय गॉड जॉन! सौभाग्य से नीचे घास थी। जॉन की जान बच गई। इस हादसे ने आखिरकार एलिस की आंखें खोल दी। जैसे ही जॉन जिंदा निकल आया, एलिस दौड़कर उसे पकड़ लेती है और जोर से रोने लगती है। तुम्हारी जान दुनिया के सारे पैसों से ज्यादा कीमती है। उसे समझ आ गया कि टीपॉट ने उसे इंसान से जानवर बना दिया था। दोनों ने अगली सुबह टीपॉट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। लेकिन जब वे टीपॉट ढूंढने गए, टीपॉट गायब था। दोनों तुरंत समझ गए टीपॉट सिर्फ एक ही ले जा सकता है, अली। वे दोनों डरते डरते अली के घर पहुंचते हैं। लेकिन जो नजारा वहां था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। घर बुरी तरह टूटा हुआ था। हर कोने में खून, टूटी चीजें और चीखने जैसी गूंज। वो ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा एलिस और जॉन का घर लग रहा था जब उन्होंने पहली बार टीपॉट का इस्तेमाल किया था। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। दोनों डरे हुए थे। अचानक कमरे के अंदर से एक भारी खुरदुरी आवाज आती है। अली बाहर आता है, पूरी तरह खून में लिपटा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पागलों जैसा, हाथ में चाकू कांप रहा था। अली चिल्लाते हुए कहता है, इस टीपॉट ने मुझे अमीर बनाया है और अब मैं तुम दोनों की जान लेकर और पैसा कमाऊंगा। जॉन और एलिस पीछे हट जाते हैं। स्थिति बेहद खराब थी। अली काबू से बाहर था। वो उसी लालच का शिकार हो चुका था जिसका शिकार पहले एलिस और जॉन हुए थे। अली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। वही दो आदमी जो बूढ़ी औरत के पोते थे घुसकर चिल्लाते हैं, टीपॉट वापस दो। और वहां से शुरू होता है एक बेहद खतरनाक गन फाइट। गोलियां चलने लगीं, कांच टूटने लगा, दीवारें छिन्न भिन्न हो गईं। अराजकता के बीच टीपॉट लगातार हिल रहा था और पैसों का तूफान उगल रहा था। जॉन और एलिस जल्दी से किचन के पीछे छुप जाते हैं। गोलियां चलती रहीं। अली गुस्से में चिल्लाता रहा। यहूदी भाई उसे काबू करने की कोशिश करते रहे। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा खून और पैसों से भर चुका था। चारों लोग अली और दोनों यहूदी भाई जमीन पर गिरे पड़े थे। सांस की कोई आवाज नहीं। जॉन और एलिस ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ चुका था, टीपॉट जहां जाता है मौत अपने साथ ले जाता है। जॉन और एलिस ने टीपॉट उठाया और जल्दी से घर से निकल गए। वे सीधे डॉक्टर ली लिन के पास पहुंचे। एलिस ने कांपते हाथों से टीपॉट डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने बिना कुछ बोले टीपॉट को उठा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो इस कर्ज की कहानी अब आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। जॉन और एलिस को अब टीपॉट से कोई लेना देना नहीं था। वे वहां से तुरंत चले गए। सब कुछ खत्म होने के बाद जॉन और एलिस एक पुरानी सी मिनी बस में बैठकर अपना शहर छोड़
देते हैं। कोई लग्जरी कार नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई पार्टी नहीं, बस दो लोग जो लगभग मरते मरते बच्चे थे और अब सिर्फ सुकून चाहते थे। टीपॉट पीछे रह गया, उसके साथ उसकी मौतों की कहानी भी। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, अगर आपके पास भी ऐसा टीपॉट हो तो आप कितनी दूर तक जाओगे? यही सवाल फिल्म पूछती है। इंसान की लालच की कोई सीमा नहीं, पैसा कभी किसी को संतुष्ट नहीं करता, और जो चीज बहुत आसान लगती है वही अक्सर सबसे खतरनाक होती है। लालच ने एलिस को बदल दिया, फिर जॉन को, फिर अली को, और अब टीपॉट किसी और का इंतजार कर रहा होगा। फिल्म आखिर में यही कहती है, मनुष्य शुरुआत में बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे राक्षस बना देती हैं। और जिस घर में आप रहते हैं वही घर है, चाहे वो महंगा हो या सस्ता। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप वॉचिंग।